Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज जिस वीडियो लेक्चर को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 29/11/2022 को जियोग्राफी कॉलेज कैडर के लिए जो कमीशन है वो कंडक्ट किया गया था शिमला जिले के विभिन्न सेंटर्स पर। तो इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो अब रिलीज़ की गई है आज 30 तारीख को। तो मैं आपको जो है ऑफिशियल की के साथ जो है ग्रामर, हिंदी ग्रामर, जीके और एचपीजीके के जो आंसर्स है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही आप इस वीडियो को दूसरे एस्पिरेंट्स तक भी शेयर करें ताकि जब उनको ये वीडियो मिले तो उनकी तैयारी और अच्छे से हो। तो इसमें कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे और जो सीरीज में आप लोगों के बीच रख रहा हूं ऑफिशियल आंसर की के साथ, ये सीरीज है सी। तो सी सीरीज में हिंदी सेक्शन से पहला प्रश्न पूछा गया था, यद्यपि वह अस्वस्थ है तथापि वह कार्य कर रहा है, रेखांकित पद अव्यय में किस भेद के उदाहरण है। तो एक का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा बी, व्याधिकरण जो है समुच्चय बोधक जो है इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास। दूसरा प्रश्न हिंदी सेक्शन से पूछा गया था, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, रेखांकित पद है। तो दो का जो हमारे पास राइट आंसर रहेगा वो बी है, रेखांकित पद यहाँ पर जो है क्रियार्थक जो है संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 पूछा था, मंगल कामना व्यक्त करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं। तो 3 का जो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर रहेगा वो है डी, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं इसे, मंगल कामना व्यक्त करने वाले व्यक्ति को। चौथा जो प्रश्न पूछा गया था, कभी नदी इस डैश डैश पर और गौतम ऋषि का डैश 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 रहा करता था, रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुनिए। तो 4 का जो आपके पास राइट आंसर रहेगा बच्चों वो है बी, कुल और जो है कुल यहाँ पर ये इसका राइट आंसर रहना था। 5 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था इसमें सीरीज सी में, मानहु विधि तन अच छवि स्वच्छ राखी वे काज, दृग पच पोछन को किए भूषण पाए दाज। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो हमारे पास उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, इस दोहे में जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की से है, तो आप इन्हें 101% ऑथेंटिक मान सकते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यशोधा का संधि विच्छेद है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो हमारे पास उत्तर है वो है ए, यश जमा दा, ये जो है इसका राइट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी से अलग है। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ए, स्वावलंबन जो है इसका राइट आंसर ये रहेगा, जो भिन्नता के कारण अन्य सभी से अलग है। 8 नंबर से अब आपके पास इंग्लिश सेक्शन जो है एचपीजीके सेक्शन यहां पर शुरू हो रहा है। तो 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलुज नदी के बारे में निम्न में से क्या सही है। और 8 का जो आपके पास राइट आंसर है वो है ए, यह किन्नौर को लगभग 2 भागों में बांटती है, ये इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा। 9 नंबर प्रश्न पूछा था, एचपीजीके से निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की चोटी पर जो है सबसे निचली ऊंचाई पर स्थित है। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा डी, ये जो है आपके पास पतलासू जो है ये जो है सबसे जो है निचली ऊंचाई पर चोटी है। इसके अलावा 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश वर्ष 2020 में किसानों को ओले रोधक जालों के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत आर्थिक सहायता दी गई थी। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है हमारे पास वो है बी, 80% जो है सहायता दी गई थी। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था हमारे से यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कस्बों तथा शहरों की निम्न में से कौन सी संख्या सही है। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हमारे पास ए है, 59 जो है हमारे यहाँ पर 2011 की सेंसस के अनुसार टाउन्स और सिटीज है हिमाचल प्रदेश में। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में अप्रैल 2020 में 70 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों को प्रति मास निम्न में से कितनी पेंशन दी जाती है। तो 12 नंबर प्रश्न का जो हमारे पास उत्तर है वो है ए, 1700 रुपए इनको जो है प्रति महीने जो है पेंशन दी जाती है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पोषण न्यूट्रिशन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हमारे पास है सी, 7.90 करोड़ ये जो है 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में ये जो राशि है वो निर्धारित की गई है पोषण के लिए। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, छठी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश राज्य योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप योजना के व्यय के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है। तो 14 को जो राइट आंसर है हमारे पास वो है बी, 11% ये राशि निर्धारित की गई है। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2009 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले का सबसे अधिक वन आवरण था। तो
15 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है डी सिरमौर का जो है 2009 के फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार जो है सिरमौर का सबसे अधिक जो है वन आवरण था। तो जो सीरीज में आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं ये है सी। 16 नंबर प्रश्न पूछा था भारत की किस पर्वत श्रेणी में थालाघाट जो है गैप है। थालाघाट जो है गैप है, ये भारत की किस जो है पर्वत श्रेणी में है। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है सी, पश्चिमी घाट में ये जो है थालघट जो है गैप पाया जाता है। 17 नंबर जो प्रश्न है पूछा गया था आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर जियोग्राफी में, तेल तथा गैस का वर्ष 2015 में भारत की ऊर्जा के उपयोग का निम्न में से लगभग कितना भाग था। तो 17 का जो हमारे पास राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, लगभग 35% ये पार्ट था 2015 में भारत की ऊर्जा का। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के नवगठित राज्यों के लिए भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन जनजाति कल्याण मंत्री उपलब्ध करवाता है। तो 18 नंबर प्रश्न का जो यहां पर आपके पास आंसर है वो है डी, 94th जो है 94वां ये जो है भाग था आपके पास संविधान का। ठीक है, तो 94th जो है इसका डी इसका राइट आंसर रहेगा। 19 नंबर प्रश्न पूछा था वर्ष 2009 में गोवा राज्य का वन आवरण कितना था। तो ये जो है आपके पास नेशनल जी के पूछा गया है। 19 नंबर प्रश्न का अर्थ जो है अंतर जो उत्तर है आपके पास वो है 34.63%। इसके अलावा 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्न में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 225 की मेजबानी की। तो 20 नंबर प्रश्न का जो हमारे पास आंसर है वो है ए, स्पेन ने जो है संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 225 की मेजबानी की है। ठीक है, इसके अलावा 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था ओलंपिक के इतिहास में किस ओलंपिक में प्रत्येक भाग लेने वाली देश की महिलाएं भी खेलकूद एथलीट में प्रथम बार शामिल हुई। तो 21 नंबर प्रश्न का जो हमारे पास उत्तर है वो है सी, 2012 के ओलंपिक के इतिहास में जो है प्रत्येक भाग लेने वाली देश की महिलाएं भी खेल कूद के जो इसमें जो है शामिल हुई। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास 2012 है। 22 नंबर प्रश्न पूछा था निम्न में से किस वर्ष नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की औपचारिक जो है विधि स्थापना हुई। तो नाटो की जो औपचारिक स्थापना होती है 22 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है बी, अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना होती है नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो यूएसए का एक सैनिक संगठन था। इसके अलावा 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो 23 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ए, ये यूएसए के 46th जो है प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसके अलावा 92 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था सौगान, साल, शीशम और सेमूल किसके उदाहरण हैं। तो यहां पर जो हमारे पास 92 का जो राइट आंसर है हमारे पास बी, ये हमारे पास नम जो पर्णपाती आर्द्र और पर्णपाती वन है, मॉइस्ट जो है डिजाइडस फॉरेस्ट है, इसका उदाहरण है। 93 नंबर प्रश्न पूछा गया था इनमें से किसे स्तरीकृत या स्तरित जो है स्तरित चट्टानों के नाम से जाना जाता है। 93 का राइट आंसर जो हमारे पास यहाँ पर है वो रहेगा ए, रूपांतरित जो है चट्टानी। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न पूछा गया था हमारे से कीपिंग इन माइंड, ये इंग्लिश सेक्शन शुरू हो गया है आपके पास फॉलोइंग द चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस, कीपिंग इन माइंड माय मेडिकल कंडीशन आई वाज एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट। तो 94 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो रहेगा ए, कीपिंग इन माइंड माय मेडिकल कंडीशन द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। 95 नंबर प्रश्न पूछा था चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 95 में जो आपके पास चूज करेक्ट जो राइट सेंटेंस है वो है सी, 2/3 ऑफ द वर्क इज स्टिल लेफ्ट, ये जो है राइट आंसर है। 96 नंबर प्रश्न पूछा गया था चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो इसमें राइट आंसर है 96 का वो है बी, फादर आस्क्ड इफ आई हैड वाटर्ड द प्लांट दैट डे और नॉट। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न पूछा गया था इसमें which of the following explain the given expression, और एक्सप्रेशन दिया गया है योर वॉइस ऑफ डिसेंट डैश डैश योर ओपिनियन। तो 97 का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सी, एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न पूछा था चूज द ऑप्शन विच कन्वे सिमिलर मीनिंग टू द गिवन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन था थ्रोइंग ऑफ हिज कोट ही प्लंज्ड इनटू द सी। तो 98 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो रहेगा ए, ही थ्रू ऑफ हिज कोट एंड प्लंज्ड इनटू द सी। 99 नंबर प्रश्न पूछा गया था आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो आपने आइडेंटिफाई करना था इनकरेक्ट सेंटेंस 99 में। तो 99 का जो हमारे पास राइट आंसर यहां पर रहेगा दैट इज डी, डी जो है इंडिया स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स डाइवर्सिटी। तो लास्ट नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड पार्ट्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, और इसका जो राइट आंसर था हमारे पास वो था बी, RPSQ। इसमें सबसे पहले आर आना था बीइंग ए टीनेजर, फिर उसके बाद जो है पी आना था कैन बी चैलेंजिंग, और उसके बाद टी आना था एट टाइम्स, और उसके बाद हमारे पास एस आना था, ठीक है, एस में हमारे पास आना था ग्रोइंग हैज, और टी में हमारे पास आना था एट टाइम्स बिकॉज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहना था RPTSQ। तो थैंक यू वेरी मच। ये थे जियोग्राफी सीरीज सी कॉलेज कैडर। थैंक यू।